प्यारे परमेश्वर, इस अच्छे से समय के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। जैसे हम देखते हैं यहोशू ने उस दिन में सारे लोगों को इकट्ठा करके इस वाचा को सुनाई और सारे लोगों को उसके पालन करने के लिए किया। उसी प्रकार परमेश्वर हम भी इस वाचा के अनुसार चलने के लिए हमें मदद कीजिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, आमीन। गिनती अध्याय 26। फिर यहोवा ने मूसा और एलियाजार नामक हारून याजक के पुत्र से कहा, इज़राइलियों की सारी मंडली में जितने 20 वर्ष के या उससे अधिक अवस्था के होने से इज़राइलियों के बीच युद्ध करने के योग्य है, उनके पितरों के घरानों के अनुसार उन सबों की गिनती करो। अतः मूसा और एलियाजार याजक ने यरीहो के पास यरदन नदी के तट पर मोआब के आराबा में उनको समझा के कहा, 20 वर्ष के और उससे अधिक आयु के लोगों की गिनती लो, जैसा कि यहोवा ने मूसा और इज़राइलियों को मिस्र देश से निकल आने के समय आज्ञा दी थी। रूबेन जो इज़राइल का जेठा था, उसके ये पुत्र थे, अर्थात हनोक जिससे हनोकियों का कुल चला, और पल्लू जिससे पल्लुइयों का कुल चला, हेजरोन जिससे हेजरोनियों का कुल चला, और कर्मी जिससे कर्मियों का कुल चला। रूबेन वाले कुल ये ही थे, और इनमें से जो गिने गए वे 43,730 पुरुष थे। और पल्लू का पुत्र एलियाब था, और एलियाब के पुत्र नमूएल, दातान और अबीराम थे। ये वही दातान और अबीराम है जो सभासद थे और जिस समय कोरह की मंडली ने यहोवा से झगड़ा किया था, उस समय उस मंडली में मिलकर वे भी मूसा और हारून से झगड़े थे। और जब उन 250 मनुष्यों के आग में भस्म हो जाने से वह मंडली मिट गई, उसी समय पृथ्वी ने मुंह खोलकर कोरह समेत इनको भी निगल लिया, और वे एक दृष्टांत ठहरे। परंतु कोरह के पुत्र नहीं मरे थे। शिमोन के पुत्र जिनसे उनके कुल निकले वे ये थे, अर्थात नमूएल जिससे नमूएलियों का कुल चला, और यामिन जिससे यामीनियों का कुल चला, और याकिन जिससे याकिनियों का कुल चला, और जेरह जिससे जेरहियों का कुल चला, और शाऊल जिससे शाऊलियों का कुल चला। शिमोन वाले कुल ये ही थे। इसमें से 22,200 पुरुष गिने गए। गाद के पुत्र जिनसे उनके कुल निकले वे ये थे, अर्थात सपोन जिससे सपोनियों का कुल चला, और हागी जिससे हागियों का कुल चला, और शुनी जिससे शुनियों का कुल चला, और ओजनी जिससे ओजनियों का कुल चला, और एरी जिससे एरियों का कुल चला, और अरोद जिससे अरोदियों का कुल चला, और अरेली जिससे अरेलियों का कुल चला। गाद के वंश के कुल ये ही थे। इनमें से 40,500 पुरुष गिने गए। यहूदा के एर और ओनान नामक पुत्र तो हुए, परंतु वे कनान देश में मर गए। और यहूदा के जिन पुत्रों से उनके कुल निकले वे ये थे, अर्थात शेला जिससे शेलियों का कुल चला, और पेरेस जिससे पेरेसियों का कुल चला, और जेरह जिससे जेरहियों का कुल चला। और पेरेस के पुत्र ये थे, अर्थात एस्रोन जिससे एस्रोनियों का कुल चला, और हामुल जिससे हामुलियों का कुल चला। यहूदियों के कुल ये ही थे। इनमें से 76,500 पुरुष गिने गए। इसाकार के पुत्र जिनसे उनके कुल निकले वे ये थे, अर्थात तोला जिससे तोलियों का कुल चला, और पूवा जिससे पूवियों का कुल चला, और याशुब जिससे याशुबियों का कुल चला, और शिमरोन जिससे शिमरोनियों का कुल चला। इसकारियों के कुल ये ही थे। इनमें से 64,300 पुरुष गिने गए। जबूलून के पुत्र जिनसे उनके कुल निकले वे ये थे, अर्थात सेरेद जिससे सेरेदियों का कुल चला, और एलोन जिससे एलोनियों का कुल चला, और यहलेल जिससे यहलेलियों का कुल चला। जबूलूनियों के कुल ये ही थे। इनमें से 60,500 पुरुष गिने गए। यूसुफ का पुत्र जिनसे उनके कुल निकले वे मनश्शे और इप्राइम थे। मनश्शे के पुत्र ये थे, अर्थात माकीर जिससे माकीरियों का कुल चला, और माकीर से गिलाद उत्पन्न हुआ। गिलाद से गिलादियों का कुल चला,
गिलाद के पुत्र ये थे, अर्थात इयजेर जिससे इयजेरियों का कुल चला, और हेलेक जिससे हेलेकियों का कुल चला, और असरिएल जिससे असरिएलियों का कुल चला, और शेकेम जिससे शेकेमियों का कुल चला, और शमीदा जिससे शमीदियों का कुल चला, और एपेर जिससे एपेरियों का कुल चला। और एपेर के पुत्र सलोफाद के बेटे नहीं, केवल बेटियां हुई। इन बेटियों के नाम महला, नोआ, होगला, मिल्का और तिरसा है। मनश्शे वाले कुल तो ये ही थे, और इनमें से जो गिने गए वे 52,700 पुरुष थे। इब्राहिम के पुत्र जिनसे उनके कुल निकले वे ये थे, अर्थात शुतेल जिससे शुतेलियों का कुल चला, और बेकेर जिससे बेकेरियों का कुल चला, और तहन जिससे तहनियों का कुल चला। और शुतेल के यह पुत्र हुआ, अर्थात एरान जिससे एरानियों का कुल चला। इब्राहिमियों के कुल ये ही थे। इनमें से 32,500 पुरुष गिने गए। अपने कुलों के अनुसार यूसुफ के वंश के लोग ये ही थे। बिन्यामीन के पुत्र जिनसे उनके कुल निकले वे ये थे, अर्थात बेला जिसे बेलियों का कुल चला, और अशबेल जिससे अशबेलियों का कुल चला, और हईराम जिससे हईरामियों का कुल चला, और शपुपाम जिससे शपुपामियों का कुल चला, और हुपास जिससे हुपामियों का कुल चला, और हुपाम जिससे हुपामियों का कुल चला। और बेला के पुत्र अर्द और नामान थे, तथा अर्द से अर्दियों का कुल, और नामान से नामानियों का कुल चला। अपने कुलों के अनुसार बिन्यामीनी ये ही थे, और इनमें से जो गिने गए वे 45,600 पुरुष थे। दान का पुत्र जिससे उनका कुल निकला यह था, अर्थात शुआम जिससे शुहामियों का कुल चला, और दान का कुल यही था। और शुहामियों में से जो गिने गए उनके कुल में 64,400 पुरुष थे। आशेर के पुत्र जिनसे उनके कुल निकले वे ये थे, अर्थात इम्ना जिससे इम्नियों का कुल चला, इश्री जिससे इश्रियों का कुल चला, और बरिया जिससे बरियों का कुल चला। फिर बरिया के ये पुत्र हुए, अर्थात हेबेर जिससे हेबेरियों का कुल चला, और मलकीएल जिससे मलकीएलियों का कुल चला। और आशेर की बेटी का नाम सेरह है। आशेरियों के कुल ये ही थे। इनमें से 53,400 पुरुष गिने गए। नप्ताली के पुत्र जिनके उनके कुल निकले वे ये थे, अर्थात यहसेल जिससे यहसेलियों का कुल चला, और गुनी जिससे गुनियों का कुल चला, येसेर जिससे एसेरियों का कुल चला, और शिलेम जिससे शिलेमियों का कुल चला। अपने कुलों के अनुसार नप्ताली के कुल ये ही थे, और इनमें से जो गिने गए वे 45,400 पुरुष थे। सब इजराइलियों में से जो गिने गए थे वे ये ही थे, अर्थात 6,01,730 पुरुष थे। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इनको इनकी गिनती के अनुसार वह भूमि इनका भाग होने के लिए बांट दी जाए, अर्थात जिस कुल में अधिक हो उनको अधिक भाग, और जिसमें कम हो उनको कम भाग देना। प्रत्येक गोत्र को उसका भाग उसके गिने हुए लोगों के अनुसार दिया जाए, तो भी देश चिट्ठी डालकर बांटा जाए। इजराइलियों के पुत्रों के एक एक गोत्र का नाम जैसे जैसे निकले वैसे वैसे वे अपना अपना भाग पाएं, चाहे बहुतों का भाग हो चाहे थोड़ों का हो। जो जो भाग बांटे जाएं वह चिट्ठी डालकर बांटे जाएं। फिर लेवियों में से जो अपने कुलों के अनुसार गिने गए वे ये हैं, अर्थात गेर्शोनियों से निकला हुआ गेर्शोनियों का कुल, कहात से निकला हुआ कहातियों का कुल, और मरारी से निकला हुआ मरारियों का कुल। लेवियों के कुल ये है, अर्थात लिबिनियों का, हेब्रोनियों का, महलियों का, मूशियों का और कोरहियों का कुल। और कहात से अमराम उत्पन्न हुआ, और अमराम की पत्नी का नाम योकेबेद है। वह लेवी के वंश की थी, जो लेवी के वंश में मिस्र देश में उत्पन्न हुई थी। और वह अमराम से हारून और मूसा और उनकी बहन मरियम को भी जनी। और हारून से नादाब, अबीहू, एलियाजार और इतामार उत्पन्न हुए। नादाब और अबीहू उस समय मर गए थे
जब वे यहोवा के सामने ऊपरी आग ले गए थे। सब लेवियों में से जो गिने गए, अर्थात जितने पुरुष 1 महीने के या उससे अधिक आयु के थे, वे 23,000 थे। वे इज़राइलियों के बीच इसलिए नहीं गिने गए क्योंकि उनको देश का कोई भाग नहीं दिया गया था। मूसा और एलियाज़ार याजक, जिन्होंने मोआब के अराबा में यरीहो के पास की यरदन नदी के तट पर इज़राइलियों को गिन लिया, उनके गिने हुए लोग इतने ही थे। परंतु जिन इज़राइलियों को मूसा और हारून याजक ने सीनाई के जंगल में गिना था, उनमें से एक भी पुरुष इस समय के गिने हुओं में न था, क्योंकि यहोवा ने उनके विषय कहा था, वे निश्चय जंगल में मर जाएंगे। इसलिए यपुन्ने के पुत्र कालेब और नून के पुत्र यहोशू को छोड़ उनमें से एक भी पुरुष नहीं बचा। आमीन। प्रेरितों के काम अध्याय 4। जब वे लोगों से यह कह रहे थे, तो याजक और मंदिर के सरदार और सदूकी उन पर चढ़ आए, क्योंकि वे बहुत क्रोधित हुए कि वे लोगों को सिखाते थे और यीशु का उदाहरण दे देकर मरे हुओं के जी उठने का प्रचार करते थे। उन्होंने उन्हें पकड़कर दूसरे दिन तक हवालात में रखा, क्योंकि संध्या हो गई थी। परंतु वचन के सुनने वालों में से बहुतों ने विश्वास किया और उनकी गिनती 5,000 पुरुषों के लगभग हो गई। दूसरे दिन ऐसा हुआ कि उनके सरदार और पुरनिये और शास्त्री और महायाजक हन्ना और कैफा और यूहन्ना और सिकंदर और जितने महायाजक के घराने के थे, सब यरूशलेम में इकट्ठे हुए। उन्हें बीच में खड़ा करके पूछने लगे कि तुमने यह काम किस सामर्थ्य से और किस नाम से किया है। तब पतरस ने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर उनसे कहा, हे लोगों के सरदारों और पुरनियों, इस दुर्बल मनुष्य के साथ जो भलाई की गई है, यदि आज हमसे उसके विषय में पूछताछ की जाती है कि वह कैसे अच्छा हुआ, तो तुम सब और सारे इज़राइली लोग जान ले कि यीशु मसीह नाज़री के नाम से, जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया और परमेश्वर ने मरे हुओं में से जिलाया, यह मनुष्य तुम्हारे सामने भला चंगा खड़ा है। यह वही पत्थर है जिसे तुम राजमिस्रियों ने तुच्छ जाना, और वह कोने के सिरे का पत्थर हो गया। किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का साहस देखा और यह जाना कि ये अनपढ़ और साधारण मनुष्य है, तो आश्चर्य किया। फिर उनको पहचाना कि ये यीशु के साथ रहे हैं। उस मनुष्य को जो अच्छा हुआ था, उनके साथ खड़े देखकर वे विरोध में कुछ न कह सके, परंतु उन्हें सभा के बाहर जाने की आज्ञा देकर वे आपस में विचार करने लगे, हम इन मनुष्यों के साथ क्या करें? क्योंकि यरूशलेम के सब रहने वालों पर प्रगट है कि इनके द्वारा एक प्रसिद्ध चिन्ह दिखाया गया है और हम उसका इनकार नहीं कर सकते, परंतु इसलिए कि यह बात लोगों में और अधिक फैल न जाए, हम उन्हें धमकाएं कि वे इस नाम से फिर किसी मनुष्य से बातें न करें। तब उन्हें बुलाया और चेतावनी देकर यह कहा, यीशु के नाम से कुछ भी न बोलना और न सिखाना। परंतु पतरस और यूहन्ना ने उनको उत्तर दिया, तुम ही न्याय करो। क्या यह परमेश्वर के निकट भला है कि हम परमेश्वर की बात से बढ़कर तुम्हारी बात माने? क्योंकि यह तो हमसे हो नहीं सकता कि जो हमने देखा और सुना है वह न कहें। तब उन्होंने उनको और धमका कर छोड़ दिया, क्योंकि लोगों के कारण उन्हें दंड देने का कोई दाव नहीं मिला, इसलिए कि जो घटना हुई थी उसके कारण सब लोग परमेश्वर की बड़ाई करते थे। वह मनुष्य जिस पर यह चंगा करने का चिन्ह दिखाया गया था, 40 वर्ष से अधिक आयु का था। वे छूट कर अपने साथियों के पास आए और जो कुछ प्रधान याजकों और पुरनियों ने उनसे कहा था उनको सुना दिया। यह सुनकर उन्होंने एक चित्त होकर ऊंचे शब्द से परमेश्वर से कहा, हे स्वामी, तू वही है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उनमें है बनाया। तूने पवित्र आत्मा के द्वारा अपने सेवक हमारे पिता दाऊद के मुख से कहा, अन्य जातियों ने हुल्लड़ क्यों मचाया?
और देश देश के लोगों ने क्यों व्यर्थ बातें सोची। प्रभु और उसके मसीह के विरोध में पृथ्वी के राजा खड़े हुए और हाकिम एक साथ इकट्ठे हो गए, क्योंकि सचमुच तेरे सेवक यीशु के विरोध में, जिसका तूने अभिषेक किया, हेरोदेस और पुन्तियास पिलातुस भी अन्य जातियों और इज़राइलियों के साथ इस नगर में इकट्ठे हुए कि जो कुछ पहले से तेरी सामर्थ्य और मत्ती से ठहरा था वही करे। अब हे प्रभु, उनकी धमकियों को देख और अपने दासों को यह वरदान दे कि तेरा वचन बड़े हियाव से सुनाए। चंगा करने के लिए तू अपना हाथ बढ़ा कि चिन्ह और अद्भुत काम तेरे पवित्र सेवक यीशु के नाम से किए जाए। जब वे प्रार्थना कर चुके तो वह स्थान जहाँ वे इकट्ठे थे हिल गया और वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और परमेश्वर का वचन हियाव से सुनाते रहे। विश्वास करने वालों की मंडली एक चित्त और एक मन की थी, यहाँ तक कि कोई भी अपनी संपत्ति अपनी नहीं कहता था, परंतु सब कुछ साझे में था। प्रेरित बड़ी सामर्थ्य से प्रभु यीशु के जी उठने की गवाही देते रहे और उन सब पर बड़ा अनुग्रह था। उनमें कोई भी दरिद्र न था, क्योंकि जिनके पास भूमि या घर थे वे उनको बेच बेच कर बिकी हुई वस्तुओं का दाम लाते और उसे प्रेरितों के पांवों पर रखते थे, और जैसी जिसे आवश्यकता होती थी उसके अनुसार हर एक को बांट दिया करते थे। यूसुफ नाम साइप्रस का एक लेवी था, जिसका नाम प्रेरितों ने बरनबास अर्थात शांति का पुत्र रखा था। उसकी कुछ भूमि थी जिसे उसने बेचा और दाम के रुपए लाकर प्रेरितों के पांवों पर रख दिए। आमीन। नीति वचन अध्याय 14। हर बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है, पर मूर्ख स्त्री उसको अपने ही हाथों से ढा देती है। जो सीधाई से चलता वह यहोवा का भय मानने वाला है, परंतु जो टेढ़ी चाल चलता वह उसको तुच्छ जानने वाला ठहरता है। मूढ़ के मुंह में गर्व का अंकुर है, परंतु बुद्धिमान लोग अपने वचनों के द्वारा रक्षा पाते हैं। जहाँ बैल नहीं वहाँ गौशाला स्वच्छ तो रहती है, परंतु बैल के बल से अनाज की बढ़ती होती है। सच्चा साक्षी झूठ नहीं बोलता, परंतु झूठा साक्षी झूठी बातें उड़ाता है। ठट्ठा करने वाला बुद्धि को ढूंढता परंतु नहीं पाता, परंतु समझ वाले को ज्ञान सहज से मिलता है। मूर्ख से अलग हो जा, तू उससे ज्ञान की बात न पाएगा। चतुर की बुद्धि अपनी चाल का जानना है, परंतु मूर्खों की मूढ़ता चल करना है। मूढ़ लोग पाप का अंगीकार करने को ठट्ठा जानते हैं, परंतु सीधे लोगों के बीच अनुग्रह होता है। मन अपना ही दुख जानता है और परदेशी उसके आनंद में हाथ नहीं डाल सकता। दुष्टों के घर का विनाश हो जाता है, परंतु सीधे लोगों के तंबू में आबादी होती है। ऐसा मार्ग है जो मनुष्य को ठीक जान पड़ता है, परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। हंसी के समय भी मन उदास होती है और आनंद के अंत में शोक होता है। हंसी के समय भी मन उदास होता है और आनंद के अंत में शोक होता है। जिसका मन ईश्वर की ओर से हट जाता है वह अपनी चाल चलन का फल भोगता है, परंतु भला मनुष्य आप ही आप संतुष्ट होता है। बोला तो हर एक बात को सच मानता है, परंतु चतुर मनुष्य समझबूझकर चलता है। बुद्धिमान डर कर बुराई से हटता है, परंतु मूर्ख डीठ होकर निडर रहता है। जो जट क्रोध करे वह मूर्खता का काम भी करेगा, और जो बुरी युक्तियां निकालता है उसे लोग बैर रखते हैं। बोलों का बाग मूर्खता ही होता है, परंतु चतुरों को ज्ञान रूपी मुकुट बांधा जाता है। बुरे लोग बलों के सम्मुख और दुष्ट लोग धर्मी के फाटक पर दंडवत करते हैं। निर्धन का पड़ोसी भी उससे घृणा करता है, परंतु धनी के बहुतेरे प्रेमी होते हैं। जो अपने पड़ोसी को तुच्छ जानता वह पाप करता है, परंतु जो दीन लोगों पर अनुग्रह करता वह धन्य होता है। जो बुरी युक्ति निकालते हैं क्या वे ब्रह्म में नहीं पढ़ते? परंतु भली युक्ति निकालने वालों से करुणा और सच्चाई का व्यवहार किया जाता है। परिश्रम से सदा लाभ होता है, परंतु बकवाद करने से केवल घटी होती है। बुद्धिमानों का धन उनका मुकुट ठहरता है,
परंतु मूर्खों की मूढ़ता नीरी मूढ़ता है। सच्चा साक्षी बहुतों के प्राण बचाता है, परंतु जो झूठी बातें उड़ाया करता है उससे धोखा ही होता है। यहोवा के भय मानने वाले को दृढ़ भरोसा होता है और उसके पुत्रों को शरणस्थान मिलता है। यहोवा का भय मानना जीवन का सोता है और उसके द्वारा लोग मृत्यु के फंदों से बच जाते हैं। राजा की महिमा प्रजा की बहुतायत से होती है, परंतु जहाँ प्रजा नहीं वहाँ हाकिम का नाश हो जाता है। जो विलंब से क्रोध करने वाला है वह बड़ा समझ वाला है, परंतु जो अधीर है वह मूढ़ता की बढ़ती करता है। शांत मन तन का जीवन है, परंतु मन के जलने से हड्डियां भी जल जाती है। जो कंगाल पर अंधेर करता वह उसके कर्ता की निंदा करता है, परंतु जो दरिद्र पर अनुग्रह करता वह उसकी महिमा करता है। दुष्ट मनुष्य बुराई करता हुआ नष्ट हो जाता है, परंतु धर्मी को मृत्यु के समय भी शरण मिलती है। समझ वाले के मन में बुद्धि वास किए रहती है, परंतु मूर्खों के अंतकरण में जो कुछ है वह प्रकट हो जाता है। जाति की बढ़ती धर्म ही से होती है, परंतु पाप से देश के लोगों का अपमान होता है। जो कर्मचारी बुद्धि से काम करता है उस पर राजा प्रसन्न होता है, परंतु जो लज्जा के काम करता उस पर वह रोष करता है। आमीन। प्यारे परमेश्वर, इस अच्छे से समय के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। जैसे हम पढ़े थे, और कोई नाम नहीं है जिसे हम उद्धार पा सके, उसी प्रकार आपके नाम में हम स्थिर रहने के लिए मदद कीजिए और हर एक दिन आपके पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने के लिए मदद कीजिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, आमीन। गॉड ब्लेस यू।